तो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने जोरदार ऑपरेशन चलाया, लेकिन ऐसा ही मिशन हूती के खिलाफ चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। यमन इजरायल से बहुत दूरी पर है, लाल सागर के किनारे है। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से भी हूती कमजोर नहीं पड़ा है। इजरायल पर हूती के हमले जारी हैं। ऐसे में हूती एक बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी तरफ सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह एक बार फिर एकजुट होकर ताकत जुटा रहा है। गाजा और लेबनान को इजरायल ने खंडहर बना दिया। हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया। सैकड़ों लड़ाके मारे गए, कई सुरंगें तबाह कर दी गई। लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही इजरायल हूती पर काबू कर सके। हूती अब इजरायल ही नहीं, अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। क्योंकि हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, हूती के पास चीन रूस के हथियार हैं, हूती के पास लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन हैं। हूती इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है और इजरायली एयर डिफेंस हमले को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। इजरायल के लिए यमन में गाजा और लेबनान जैसा हमला करना बहुत मुश्किल है। 2000 किलोमीटर दूर हमले के लिए इजरायली लड़ाकू विमान को कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्यूल वाले विमानों की भी जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इजरायल चाहकर भी यमन में लेबनान जैसे हमले नहीं कर पा रहा है। हूती की वजह से लाल सागर डेंजर जोन बन चुका है। अमेरिका और कई देशों के जहाज रूट बदल चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई एयर स्ट्राइक के बाद भी हूती कमजोर नहीं पड़ा। यमन में अमेरिका और ब्रिटिश वायुसेना ने कई बार हमले किए। अमेरिका ने जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों को तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हूती की ताकत कम नहीं हुई। इजरायल पर हमलों का सिलसिला जारी है। इजरायल में हूती की मिसाइलों से तबाही हुई। हूती की मिसाइलों से इजरायल में दहशत का माहौल है। अमेरिका ने बारूद के साथ ही बातचीत का सहारा लेने की नीति भी अपनाई, लेकिन हूती ने बातचीत से इनकार कर दिया। हूती का अमेरिका और इजरायल से किसी भी तरह के सुलह का इरादा नहीं है। हूती की इसी हिम्मत ने हिजबुल्लाह को भी हौसला दिया है। युद्ध विराम के बीच लेबनान में एक बार फिर हलचल है। नसरल्लाह की मौत के 100 दिन पूरे हुए। दहिया में मौत वाली जगह हिज्ब लड़ाके जमा हुए। हिजबुल्लाह के कई नेता भी दहिया में जमा हुए। इजरायल को अंदेशा था कि सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह खुद को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा। अब रिपोर्ट आई है कि लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके पीछे हटने की बजाय फिर से नए ठिकाने बनाने में जुटे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लितानी नदी के पीछे नहीं जा रहे। हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। दक्षिण लेबनान को हिजबुल्लाह खाली नहीं कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर दोबारा हवाई हमले की शुरुआत की जा सकती है। इजरायल और अमेरिका हूती के खिलाफ भी रणनीति बना रहे हैं।
हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि फिलहाल गाजा में हमास के सफाई का अभियान चल रहा है और इसके बाद हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ नए सिरे से अभियान की शुरुआत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।